मुसलमान करे तो दंगा असंवैधानिक, मगर जब भक्ति के नाम पर कन्वर यात्रा को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाए तो उसमें प्रशासन और सरकार चुप्पी साध लेती है। मैं हूं जर्नलिस्ट मजहर और आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसका समर्थन भी है, संरक्षण भी, लेकिन जवाबदेही वो शायद कहीं खो गई। ये कहानी है कन्वर यात्रा की, जो एक धार्मिक यात्रा जो कब श्रद्धालुओं से खिसक कर शक्ति प्रदर्शन और दंगेबाजी का हिस्सा बन गई, पता ही नहीं चला। हाल ही में मेरठ, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मिर्जापुर से आई खबरें सिर्फ एक बात साबित करती हैं कि कन्वर यात्रा अब सिर्फ एक यात्रा नहीं रही, ये एक अशांति का नाम बन गई है। मेरठ में स्कूल बस से टकराने पर 3 कन्वड़िया घायल हुए। जवाब में पूरे बस को तोड़ दिया गया, ड्राइवर को पीटा गया, जबकि बस में एक भी बच्चा नहीं था। हरिद्वार में छोटी सी टक्कर के बाद एक मुस्लिम परिवार को गाड़ी से खींचकर पीटा गया। महिलाएं भी उस कार में उस परिवार के साथ मौजूद थी। सीआरपीएफ के जवान को कन्वाड़ियों ने मिर्जापुर में मारा, जिसमें लातों घूसों की बारिश की गई, लेकिन कोई एफआईआर नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जब यही पुलिस सड़क पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को लातों से उठाती है तो सवाल उठता है कि कानून सबके लिए बराबर है या कुछ के लिए स्पेशल इम्यूनिटी है। उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, सब जगह पुलिस या तो मौन है या फिर प्रशासन में या फिर प्रशंसा में झुकी हुई। हरिद्वार के मंगलौर में एक बाइक कन्वर से छू गई। जवाब में लाठी, डंडे और गालियों का वार हुआ। 2 दिन तक लड़का अपनी बाइक लेने तक वापस नहीं आया। डर, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। योगी आदित्यनाथ का बयान इस पर आया, मगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब कन्वाड़ियों की हिंसा का उल्लेख आया तो जवाब में कहा, पहले तो मुहर्रम में हिंसा होती थी। उन्होंने कहा कि ताजी की हाइट इसलिए कम करनी पड़ी क्योंकि मुसलमान बिजली के तार, घरों की छतें और पेड़ कटवाते थे। ये बात कहकर वो किस तरफ इशारा करना चाहते हैं? जब आप कन्वर यात्रा की हिंसा का जवाब किसी और धर्म के त्योहार के इल्जामों से देते हैं तो आप असली मुद्दे से ध्यान हटा रहे होते हैं, और यही हुआ। 2024 में हरियाणा के रातिया में कन्वाड़ियों ने स्कूल बस पर पत्थरबाजी की। हापुड़ में मदरसे में घुसने की कोशिश की गई। गाजियाबाद में पुलिस लिखे एसयूवी को पलट दिया गया। ट्रांसजेंडर महिलाओं को चोरी के शक में पीटा गया। यही पैटर्न 2025 में दिख रहा है। हरिद्वार में मुस्लिम परिवार को मारा गया। मेरठ में स्कूल बस तोड़ दी गई। सीआरपीएफ जवान पे अटैक हुआ और हर जगह पुलिस या तो खामोश रही या कन्वाड़ियों को भक्तों के रूप में देखती रही। जब कन्वाड़ियों के लिए रोड सील होती है, डीजे बजता है, स्कूल बंद होते हैं तो उसे भक्ति कहा जाता है। लेकिन जब मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े या मुहर्रम का ताजिया ले जाए तो उसे ट्रैफिक प्रॉब्लम, पब्लिक न्यूसेंस और कभी कभी दंगा कहकर रोका जाता है। मुजफ्फरनगर में हलाल मीट की दुकान 12 दिन तक बंद करवा दी गई बिना किसी कारण। मोहम्मद इलियास और शोएब जैसे छोटे दुकानदारों का रोजगार छीन गया। नाम पट्टी लगाने अनिवार्य बन गया ताकि कोई मुस्लिम दुकान में गलती से भी ना खाए। क्या ये सेक्युलर देश का एक चित्र है? सीनियर पत्रकार धीरेन्द्र के झा ने एक गहन टिप्पणी की कि 2014 के बाद और खासकर 2017 के बाद कन्वर यात्रा में हिंसा और संख्या दोनों में वृद्धि हुई। वीएचपी और बजरंग दल जैसे मोबिलाइजेशन और कन्वाड़ियों में दिखाई देता है। ये यात्रा एक ब्राह्मणिकल संस्कृत का जरिया बन गया है, जिसमें दलित और ओबीसी जैसे वर्ग भक्ति के नाम पर संघ की राजनीति का हथियार बन गए हैं। मोहित, एक दलित ई रिक्शा ड्राइवर जिसे मारकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने परिवार को एफिडेविट लिखवा दिया कि एक्शन ना लिया जाए। क्या आप सोच सकते हैं एक दलित की जान इतनी सस्ती है? ये सब सिर्फ कुछ बिखरी घटनाएं नहीं है, ये एक ट्रेंड है। जब सड़क पर भक्तों के नाम पर लोगों को मारा जाए, प्रॉपर्टीज को तोड़ा जाए, पुलिस सिर्फ देखती रहे और सीएम बयान दे कि पहले तो मुहर्रम में हिंसा होती थी, तो देश को सोचना होगा, क्या ये भक्ति है या एक छुपी हुई राजनीति?
जब एक तरफ एक ताजिए की ऊंचाई 9 फीट से ज्यादा होने पर 3 मुसलमान इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं और सीएम कहते हैं डंडे मारकर हटा दो, तब ये गवर्नेंस नहीं वेंडेटा हो जाता है। जब दूसरी तरफ कनवाड़ी स्कूल बस तोड़ते हैं, सीआरपीएफ के जवान को मारते हैं और उन्हें फूल बरसाकर वेलकम किया जाता है, तब भी तो ये राष्ट्र के नाम पर अपराध है। आज सवाल कन्वर यात्रा से नहीं है, उसके नाम पर किए जा रहे आतंक से। सवाल भक्ति से नहीं है, उसके नाम पर चल रहे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट से है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब संघ और सरकार एक हो जाए तो न्याय कहाँ जाता है? आपके संविधान के अनुसार सबका धर्म बराबर है, लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा है वो एक और कहानी कह रहा है। उस कहानी को समझना और समझाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं हूं जर्नलिस्ट फजल, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत।